एक बार की बात है, तारापुर गांव में महिपाल नाम का व्यक्ति रहता था। वो गांव के गरीब लोगों को ब्याज पर पैसे देता और उनसे गलत तरीकों से पैसे वसूलता था। उस गांव में माला नाम की महिला रहती थी जो बहुत गरीब थी। उसकी एक बेटी थी। माला पर उसकी बेटी को पालने और उसकी शादी करने की जिम्मेदारी थी। जब एक दिन किसी ने माला को बोला, बहन माला, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है, तुम्हें इसकी शादी कर देनी चाहिए। भैया, मेरे पास इतना धन नहीं है जिससे मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। मैं जो काम करती हूँ उसमें बस हम दोनों का गुजारा हो जाता है। तुम ही मेरी कोई मदद करो। बहन माला, गांव में महिपाल नाम का एक सेठ रहता है जो ब्याज पर पैसे देता है। क्यों न तुम उससे मिलो और उससे अपनी बेटी की शादी के लिए ब्याज पर पैसे ले लो। यह सुनते ही माला महिपाल के पास पैसे लेने के लिए निकल जाती है। माला महिपाल के घर के बाहर खड़ी हो जाती है और आवाज लगाती है। माला की आवाज सुनकर सेठ महिपाल पूछता है, तुम कौन हो, क्या काम है? भैया महिपाल, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, जिसके लिए मुझे ब्याज पर 10,000 रुपए चाहिए। इसके बदले मेरा मंगलसूत्र गिरवी रख लो। माला का मंगलसूत्र देखकर महिपाल के मन में लालच आ जाता है और सोचने लगता है, मैं इसका मंगलसूत्र रख लूंगा और इसको वापस नहीं दूंगा। यह सोचकर महिपाल माला से उसका मंगलसूत्र ले लेता है और उसे पैसे दे देता है। एक दिन जब माला महिपाल को पैसे वापस करने आती है और बोलती है, ये लो महिपाल भैया अपने रुपए, मेरा मंगलसूत्र मुझे वापस कर दो। तुम कौन हो और मुझे ये पैसे क्यों दे रही हो? मैंने तो तुमको आज पहली बार देखा है। अरे मैंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर तुमसे ब्याज पर पैसे लिए थे। मेरे मंगलसूत्र का मूल्य इन रुपयों से ज्यादा है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ज्यादा धन नहीं है और मेरे पास बस यही सोने का आभूषण बचा है। अगर यह भी ना रहा तो मैं मर जाऊंगी। महिपाल उसकी एक नहीं सुनता और वो माला को वहाँ से भगा देता है। माला रोते रोते वहाँ से चली जाती है। माला यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और रास्ते में चलते चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर महिपाल उस मंगलसूत्र को देख देख कर खुश था है। एक दिन गांव में दो औरतें महिपाल से पैसे ब्याज पर लेने की बात करती हैं तो उनमें से एक महिला बोलती है, बहन मुझे पैसों की जरूरत है, अगर महिपाल पैसे ब्याज पर दे दे तो मेरा काम बन जाएगा। इतना बोलकर जब दोनों औरतें अपने घर की ओर जाने लगती हैं तो रास्ते में एक चुड़ैल उनका रास्ता रोक लेती है और बोलती है, तुम दोनों इतनी रात में कहाँ जा रही हो? चुड़ैल को देखकर दोनों औरतें डर जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। दोनों औरतें गांव में जाकर लोगों को उस चुड़ैल के बारे में बताती हैं। ये सुनकर एक आदमी कहता है, भगवान, हमारे गांव में चुड़ैल कहाँ से आ गई? दोनों औरतें गांव वालों को लेकर चुड़ैल को मारने के लिए निकल जाती हैं। वहाँ जाकर दोनों औरतें चुड़ैल को आवाज लगाती हैं, चुड़ैल सामने आओ हमारे, कहाँ छुप कर बैठी हो? वो चुड़ैल उन लोगों के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सभी डर जाते हैं तो चुड़ैल बोलती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे मारने के लिए गांव वालों को साथ लेकर आई हो। तो एक आदमी कहता है, कौन हो तुम? तुमको हमारे गांव में किसने भेजा है? क्या तुम हम सब गांव वालों को मारने के लिए आई हो? तो चुड़ैल बोलती है, मेरा नाम माला है, मैं भी इसी गांव में रहती हूँ। महिपाल सेठ ने मेरा मंगलसूत्र बेईमानी से रख लिया और मेरे पैसे भी वापस नहीं किए। इतना कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में सबके सामने आ जाती है और कहती है, मैंने भी महिपाल से अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर ब्याज पर 10,000 रुपए लिए थे। जब मैं महिपाल के पैसे वापस करने गई तो उसने मेरे मंगलसूत्र की बेईमानी कर ली, जिस कारण सदमे में मेरी मृत्यु हो गई और तब से मैं ऐसे ही भटक रही हूँ। माला की बात सुनकर गांव वाले दुखी हो जाते हैं और माला की मदद करने के लिए महिपाल को सबक सिखाने की कहते हैं। एक दिन सेठ महिपाल गांव से शहर की ओर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक चुड़ैल दिखती है। तो महिपाल उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है और डरते डरते पूछता है, अरे तुम कौन हो? तुम मुझे मारने के लिए क्यों आई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल महिपाल को डरा देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर महिपाल बहुत ज्यादा डर जाता है और भागकर अपने घर चला जाता है। महिपाल बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, मेरे गांव में चुड़ैल, क्या ये मुझे मारने के लिए आई है? मैं जल्दी ही किसी तांत्रिक को साथ लेकर आऊंगा जिससे वो चुड़ैल को मार देगा, वरना ये चुड़ैल मुझे मार देगी। अगले दिन सुबह होते ही महिपाल दूसरे गांव से तांत्रिक को बुलाने के लिए निकल जाता है। तांत्रिक के पास जाकर महिपाल बोलता है, अरे तांत्रिक भैया, हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है जो हम सब गांव वालों को मार देगी। इसे पकड़ लो और हमेशा के लिए खत्म कर दो। इतना सुनकर तांत्रिक महिपाल के साथ चल देता है और जंगल में जाकर चुड़ैल को आवाज लगाता है। तांत्रिक की आवाज सुनकर चुड़ैल सामने आ जाती है। तभी तांत्रिक मंत्र बोलकर उसके ऊपर गंगाजल फेंकता है तो चुड़ैल जलने लगती है और बोलती है, ये तूने क्या किया सत्यानाश है तेरा? इस सेठ ने बेईमानी से मेरा मंगलसूत्र रख लिया, जिस कारण मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकी और इस सदमे में मेरी मृत्यु हो गई और तू इसी का साथ दे रहा है। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक दुखी हो जाता है और चुड़ैल को अपने दिए श्राप से मुक्त कर देता है और फिर वो चुड़ैल महिपाल को जान से मार देती है। इसके बाद माला की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।